नमस्कार, शाम के बज रहे हैं 5। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। वक्त हो चला है ललकार का। आज हम नफरत की सियासत को ललकारेंगे। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले कुशीनगर में बाबर हत्याकांड की खबर आई थी। कसूर उसका सिर्फ इतना था कि बीजेपी की जीत पर मिठाई खिलाई थी। रिश्तेदारों ने उसे मार डाला। कुशीनगर की ये नफरत कानपुर तक पहुंच गई। यहां पर शकील नाम के शख्स की गलती सिर्फ इतनी कि उसने घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगा दिया और पड़ोसियों ने मार मार कर उसको अधमरा कर दिया। अब सवाल यह कि आखिरकार मुसलमान होकर क्या बीजेपी का समर्थक होना इतना बड़ा गुनाह है? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले कानपुर में शकील के साथ हुआ क्या, ये जानिए। चुनाव में घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगाने पर उसकी पिटाई कर दी गई कानपुर में। इतना ही नहीं, किदवई नगर में पड़ोसियों ने शकील अहमद को जमकर पीटा और उसको अधमरा कर दिया। हालात ये थे, मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं चलने पर उसका सर कलम करने की धमकी दी। यानी पहले धमकाया जा रहा है और फिर अगर नहीं माना शकील तो हो सकता है कि उसके साथ भी बाबर जैसा सलूक किया जाए, उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। घर की महिलाओं के साथ अभद्रता का भी आरोप है। कानपुर में शकील और शकील का परिवार दहशत के साथ इस वक्त जी रहा है। चुनाव में सिर्फ कसूर इतना था कि घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगा दिया और इसी पर उसकी पिटाई हो गई। पहले बाबर मौत के घाट चढ़ गया, फिर निदा खान और अब बारिश शकील की है। यानी मुसलमान अगर आप हैं तो आपको अधिकार नहीं है कि आप बीजेपी का झंडा बुलंद करें। और बाबर हत्याकांड में क्या हुआ था देखिए। बीजेपी की जीत पर बाबर ने सिर्फ मिठाई बांटी थी, वो मिठाई खिला रहा था तो इतना पेट में दर्द हो गया कि उसको मौत की नींद सुला दिया। धमकी मिलने पर थाने में उसने शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने उसके मामले को संजीदगी से लिया नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत को जब नजरअंदाज किया तो आखिरकार पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया। लेकिन उस सबका क्या, बाबर तो जा चुका था। 3 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में लाइन हाजिर हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लिया। इस पूरे मामले में खुद रिपोर्ट तलब की योगी आदित्यनाथ ने और परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बाबर, निदा खान और अब शकील, बाबर के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। बेहद दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसके अपने लोगों ने शकील को चेताया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, सोचिए। लोकतांत्रिक देश में जहां पर सभी के पास में संवैधानिक अधिकार है अपने धर्म को, अपने मजहब को मानने का, उसी लोकतांत्रिक देश में यही मजहब बंदियां बन रहा है और ये मजहब के कुछ लोग मजहब को बंदी बना रहे हैं। बंदियां यानी बेड़ियां बना रहे हैं किसी के पैरों की। पहले बाबर, इसी की भेंट चढ़ गया निदा खान और अब बारी शकील की है। निदा खान को भी इस तरीके से धमकाया गया, शकील के परिवार को भी धमकाया जा रहा है और उसके परिवार के साथ में महिलाओं के साथ में अभद्रता भी की गई। उसने 2016 में ही बीजेपी की जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन की थी। 2016 के बाद से एक तरफ जहां वो बीजेपी का सपोर्टर बन गया, मेंबर बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ उसी के अपने धर्म के लोगों को, उसके अपने मजहबी लोगों को ये बात बिल्कुल पच नहीं रही है। ऐसा कहां लिखा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, और अगर आप चले गए तो ये इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि आपका सर कलम कर दिया जाएगा। बाकायदा शकील को धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने अपने मजहब के लोगों से अलग हटकर अलहदा राह पर चलने का फैसला किया तो इसके बदले में तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। धमकी मिलने पर थाने में शिकायत करवाई है लोगों ने, परिजनों ने, खुद शकील ने, और उस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बाबर हत्याकांड में तो पुलिस ने मामला भी दर्ज करने से इनकार कर दिया था। 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं इस पूरे मामले में। बाबर हत्याकांड तो बेहद दर्दनाक हत्याकांड, जिसके अंदर सिर्फ वो बीजेपी की जीत पर मिठाई बांट रहा था, इतना ज्यादा उसने बड़ा गुनाह कर दिया कि उसके अपने लोगों ने उसको मार डाला, बेरहमी से उसको मार डाला। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचिए, बाबर के छोटे छोटे से बच्चे हैं और उसकी एक माँ है, बूढ़ी माँ, जिसका पूरा का पूरा जिम्मा बाबर उठा रहा था, पूरे परिवार का जिम्मा बाबर उठा रहा था। अब वो छोटे छोटे से बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, जरा से बच्चे, उनको पता भी नहीं कि पिता का साया उनके सर पे से जा चुका है। और वजह क्या, वजह सिर्फ इतनी कि उसके पिता ने बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटनी शुरू कर दी। इतना नागवार गुजरा ये मिठाई बांटना कि बाबर को मौत की नींद सुला दिया गया और अब शकील को धमकाया जा रहा है। शकील को ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर तुम नहीं सुधरे, तुम नहीं माने और तुम हमारे मजहबी लोगों से अलग हटकर चले, तुम्हारी राहें अगर अलहदा हुई
तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। इस वक्त ये हालात हो गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव होने के बाद में सत्ता में फिर से बीजेपी काबिज हो गई। बीजेपी की जीत के लिए एक तरफ जहां कई मुसलमान लगातार मिठाइयां बांट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही हैं, चेताया जा रहा है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, जावेद खान नेता समाजवादी पार्टी, सूरज पांडे मेरे साथ, मेरे संवाददाता कानपुर से इस वक्त हैं, और डीके यादव कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशीनगर में बाबर हत्याकांड हुआ था और कानपुर में सूरज पांडे शकील की परिवार के साथ में क्या हो रहा है, इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार डीके यादव का रुख कर लेते हैं पहले, फिर बाकी मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे। डीके, आप कुशीनगर में बाबर के परिवार के साथ में इस वक्त मौजूद हैं। परिवार गमगीन है क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर कि उनके सर पर से उनके बाप का साया हट चुका है। वो छोटे छोटे बच्चे और वो बेवा जो पत्नी हो चुकी है, वो बूढ़ी माँ, क्या कह रहे हैं सब लोग? जी देखिए, देखा तो बाबर को बीजेपी की जीत में मिठाई के लिए घातक ही साबित हुआ। बाबर ने तो बीजेपी की जीत के, क्योंकि बीजेपी का सपोर्टर था, बीजेपी की जीत पर उसने मिठाइयां बांटी खुल के, साथ ही उसका परिवार भी खुश था। लेकिन आप इस तस्वीरों में किस तरह से आप देख सकते हैं कि उसकी बूढ़ी माँ किस तरह से कैसे बिल्कुल निहायत बंद बैठी हुई है और बेवक्ती किस तरह से परिवार के ऊपर जो विपत्ति का पहाड़ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इस परिवार के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटता है, और इस परिवार को पूछने वाला इस समय कोई नहीं है। हालांकि आपको बहुत पता राजनीतिक सियासत जो है कि यहाँ दिखाई दिया, यहाँ पे इनके परिवार को पूछने के लिए तमाम लोग लगभग 2-4 दिन तक तो आए, लेकिन आज के स्थिति के परिवार की यह है कि ये परिवार के लोग तो यहाँ दरवाजे पर बैठे कि किस तरह से जो ऊपर की 3 साल की बच्ची है यहाँ पे बैठी हुई है, किस तरह से मायूस है। हालांकि इसे पता नहीं है कि इसके पिता के सर से इसके पिता का साया उठ गया है और यह चुपचाप मायूस बैठी है। इसके साथ एक 6 वर्ष डीके ठीक से आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन मैं दर्शकों को जरा दिखाना चाहूंगी कि देखिए कैसा बेबसी का आलम है। बूढ़ी माँ जिसके घर का चिराग बुझ चुका है, वो बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, जिनके पिता का साया उनके सर पर से हट चुका है, उनके पिता ने उनके लिए ख्वाब देखे होंगे। डीके, जरा इन बच्चों की जो माँ है उनसे बात कीजिएगा। उनके पिता ने अपने बच्चों के लिए कुछ ख्वाब देखे होंगे और यही वजह है कि वो अपने बच्चों के लिए मेहनत भी कर रहे थे और एक अच्छी सरकार की वो तारीफ भी लगातार कर रहे थे, और ये उनके अपने ही लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उसे मौत की नींद सुला दिया। हर एक पिता जो है कि अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छी ख्वाब देखता है और उनके अच्छे भविष्य के काम भी करता है। शायद इसी तरह कुछ बाबर भी करने को उत्तम था और कर भी रहा, लेकिन उसने जिस तरह से बीजेपी सरकार बनने पर उससे मिठाइयां बांटी, शायद उसके लिए जो उसके परिवार थे उन्हें नागवार लगा और उससे मौत का घाट उतार दिया। उसके पिता का जो बाबर मृतक था उसका क्या था, हालांकि उसकी पत्नी जो है बेवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या उनकी पत्नी की क्या कहेंगे आप, किस तरह आपके पति की मौत हुई है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, ठीक तरीके से आपकी आवाज़ नहीं हम सुन पा रहे हैं। सूरज की तरफ हम रुख करेंगे। कानपुर से सूरज शकील की पूरी कहानी बता रहे हैं, उसकी आप बीती को बता रहे हैं। सूरज, शकील का परिवार भी आपके आसपास में मौजूद है, ज़रा उनसे भी जानिए। उनको धमकाया जा रहा है इस वक्त, इतनी दहशत के माहौल में वो जी कैसे रहे हैं? उनको भी डर लग रहा होगा बच्चों को कि उनके पिता के साथ में भी कोई अनहोनी ना हो जाए। वो पत्नी भी डर रही होगी कि उसका सुहाग कहीं छीन ना लें ऐसे लोग। आपको बता दें कि जिस तरीके से बाबर की हत्या में उसने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मिठाई बांटी थी, ऐसा ही कुछ कानपुर में भी देखने को मिला है, जहां शकील ने भाजपा का झंडा अपने घर पर लगाया था, मगर वही बात सामने आई कि कट्टरपंथियों के द्वारा उनके झंडे को हटाने के लिए उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। हमारे पास शकील मौजूद है, हम उनसे ही सीधे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे शकील कितना दहशत में है और क्या बात हुई थी, आप पूरी बात बताइए।
शिक्षकों को हम राजनीति नहीं बनाना चाहते हैं और मुझे पुलिस प्रशासन से पूरा भरोसा है। जो भी हमारे साथ वो अपने आप देते हैं और मैं इससे आगे सपोर्ट करता हूँ। नहीं, अच्छा ये बताइए, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, हमें मालूम है कि आज जिस व्यक्ति के साथ ये घटनाएं होती है, आपका परिवार है, बेटी है, पत्नी है, दहशत है, कहीं ना कहीं से एक डर का आलम जरूर है। ऐसे में आपने पुलिस से शिकायत कर दी है, क्या लगता है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल न्याय मिलेगा, मुझे न्याय पे भरोसा है, अपने पुलिस पे ही भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, यहाँ के लोगों पे भरोसा है। बिल्कुल हमारे साथ न्याय होगा और मुझे हिसाब। शकील, उस दिन की क्या घटना थी ऐसी जो उस दिन हुई जिसके पीछे पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया? ये बस इसी तरह की बहुत है, ये सब इनको कुछ थे और उन्होंने मारपीट दो तीन बार कर ली और इस बार लेकिन मैंने मारपीट के बाद में रिपोर्ट। अच्छा, ये इनसे जरूर पूछिए सूरज, आखिर क्या वजह है कि इनको बीजेपी इतनी पसंद आई कि धमकियां मिल रही हैं फिर भी ये बीजेपी का जो मोह है वो छोड़ने को तैयार नहीं है? ऐसी क्या बात पसंद है इनको बीजेपी की कि वो जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी लगती है इनको? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पूछते हैं। शकील, आपने बताया कि आप भाजपा के से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लिए मैं समर्थक जी, आप समर्थक हैं। मतलब ऐसी कौन सी नीति है जिससे आप समर्थन करते हैं भाजपा का? देखिए, भाजपा का समर्थन मैं इसलिए करता हूँ कि भाजपा जो बीजेपी है उसने जो भी काम सारे काम अच्छे लगे हैं और बल्कि उन्होंने नई जनरेशन के हाथ में पावर भी है कि आपने खुद काम मैं खुद अपने सेल्फ डिपेंड कर सकता हूँ मोबाइल के। बहुत सारी चीजें उन्होंने की, तो मैं क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करता हूँ कि और आगे ऐसा करें कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले और लोगों को व्यापार में भी आगे। अपने मामले में क्या बात करना चाहते हैं? अपने मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाए, क्योंकि मुझे पुलिस प्रशासन पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए भी सब कुछ करें। पुलिस ने आपको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया कराई है अभी तक? सुरक्षा मुहैया कराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग इतने ज्यादा वैसे नहीं है और मैं खुश हूँ पुलिस से। एक धमकी मिल रही है, डर तो नहीं लग रहा भाई? इतनी धमकियां धमकी मिल मिल रही रही है है सर कलम आपको? कर देंगे। सर कलम करने की भी आपने जैसा बताया कि धमकी मिली, तारीख को मिली थी, उसके बाद से कोई 26 के बाद से भी 27 के बाद से कोई ऐसी बात सब चांस। कानून का संरक्षण मिल रहा है आपको? जी, कानून का संरक्षण नहीं मिल रहा, लेकिन पुलिस हमें बार बार फोन करके पूछती है कोई प्रॉब्लम। शकील लकी हैं जी, तो देखिए शकील लकी हैं कि इनको संरक्षण भी मिल रहा है कानून का और कानून के साथ में खड़ा भी है। लेकिन बाबर का परिवार देखिए कैसी स्थिति में इस वक्त है। फिर मैं तमाम मेहमानों की तरफ रुख कर रही हूँ। आप इन लोगों को ज़रा देखिए, डीके के साथ में परिवार है और आप इनको देखकर ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अगर घर पर से छत उड़ जाए तो कैसे कोई रहेगा। इस वक्त इन बच्चों का, परिवार के बाकी के लोगों का आलम कुछ ऐसा ही है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में हरिश्चंद्र जी, आंखें नम हो गई मेरी इन तस्वीरों को देखने के बाद में, जहां पर सिर्फ इतना गुनाह कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। 3 परिवारों की जान पर बनाई। एक बाबर अपनी जान खो चुका है, 2 अब भी डर के साए में हैं। देखिए, ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो समाज के दुश्मन हैं। वस्तुस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको साकार करने की दिशा में मजबूती के साथ आदरणीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका विश्वास वाली बात इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है कि ये लोग बाबर को मौत के घाट उतार चुके हैं, बाकियों को धमका रहे हैं? इसकी क्या वजह है? कौन इतना जहर घोल रहा है? हमारे देश की तो खूबसूरती ये है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। फिर यहाँ पर आपकी पार्टी को सपोर्ट करने का इतना बड़ा जुर्म क्यों माना जा रहा है इस एक मजहब के अंदर? इस मजहब के अंदर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो इतना ज्यादा बुरा मानते हैं आपकी पार्टी को? कौन इतना जहर घोल रहा है? किसने इतने जहन के अंदर ये कीचड़ भर दिया है? पूरा जवाब आने दीजिए तो आपको जवाब मिलेगा जी। देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरह से बिना भेदभाव की सरकार है, आम हो या खास हो, सबके साथ कानून एक जैसा है।
किसी धर्म, किसी जात, किसी संप्रदाय का हो, सबके साथ कानून का व्यवहार एक है। लोक कल्याण योजनाओं का उनका क्रियान्वयन सबके साथ एक है। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से मिला है। तो ऐसे में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुस्लिम समाज के लोगों में विद्वेष की भावना पैदा करते थे, आज वो जब ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेके चल रही है और सबके साथ उसका समान व्यवहार है, सम्मानजनक व्यवहार है, तो लोग भारतीय जनता मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। ऐसे में जो समाज में जो आप उनको अराजक कहें, आप उनको एक तरह से अलगाववादी कहें, एक तरह से विभेदकारी कहें, समाज में इस तरह के तत्व हमेशा रहते हैं जो समाज में अमनो अमान, शांति, चैन, खुशहाली नहीं देखना चाहते। वो कुछ न कुछ इस तरह का कृत्य करते हैं कि समाज में विद्वेष की भावना पैदा हो। तो ये जो ताकतें इस तरह की हैं, जो इस तरह के लोग हैं, ये अंदरूनी ताकतें हैं, बाहरी ताकतें हैं, कौन सी ताकतें हैं कि एक तरफ आप अपने मजबूत नेतृत्व के जरिए बार बार संदेश देते हैं कि गुनाह करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, अब तो IAS IPS तक नहीं बच रहे हैं, फिर ऐसे अराजक तत्वों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? कोई तो उनके पास में बैक सपोर्ट होगा ना। देखिए जो भी सपोर्ट होगा, जो भी लोग उससे जुड़े होंगे, फिर भी कौन लोग? भाई सत्ता में आप हैं, मजबूत नेतृत्व आपके पास में है, दोबारा से जनता ने आपको मौका दिया है, सब आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो फिर भी आपको पता तो होगा ना कौन ऐसे लोग हैं जो जहर घोल रहे हैं समाज के अंदर। मैंने कहा ना कि ये जिसकी भेंट चढ़ रहे हैं बाबर जैसे लोग। इसके लिए वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उसकी जांच कर रहा है। जावेद खान साहब कौन है वो लोग? अलग अलग लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हरिश्चंद्र जी मैं आती हूं। उन लोगों का जांच करने के जावेद बाद खान साहब वो अपने आप आपको ये बताएगा कि कौन लोग हैं, ठीक है, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी उन परिवारों के साथ, उन लोगों के साथ खड़ी है। बाबर की मां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया था और कहा था कि ये आपका बेटा है। ये उन्होंने उनकी मां को ये बात कहा था कि सरकार और ठीक है। मैं आती हूँ हरिश्चंद्र जी। तो जावेद खान साहब कौन है ये लोग जो इतना जहर घोले जिसकी वजह से बाबर जैसे लोगों को भेंट चढ़ना पड़ रहा है? इस समाज की, इस लोकतंत्र की, इस देश की तो खूबसूरती ही यहाँ पर इतने सारे रंग है ना। फिर ये कौन लोग हैं जो इतना जहर घोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पार्टी को सपोर्ट करना इतना महंगा पड़ सकता है, इतना भारी पड़ सकता है कि जिंदगी पर बनाए बात। जिंदगी चली गई यहाँ तक कि बाबर की तो औरों की जिंदगी पर बनी हुई है बात। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ किस तरीके की जाति वैमनस्यता की राजनीति चलती रहती है, किस तरीके से पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जो निचले स्तर पर जो आम मतदाता होता है, जो किसी न किसी पार्टी का सपोर्टर होता है, वो आपस में बहस करते हुए रक्त रंजित इतिहास भी लिख जाते हैं। ये चाहे कुशीनगर में हुआ हो या कानपुर में हुआ हो, ये हमारे लोकतंत्र और सब समाज के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से न स्वीकार की जाने वाली घटनाएं हैं। पहली बात, बाबर को जिस तरीके से बताया जा रहा, सुनाया जा रहा है, उसके परिवार के बयान को देखिए। उसके बाबर के भाई चंदे आलम ने खुद भी कहा कि 4 महीने से मेरा भाई पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के यहाँ दौड़ रहा था, हमारा वो पड़ोसी है, पट्टीदार हैं, क्या क्या है। उसके बाद उसका किस तरीके से राजनीतिकरण किया गया, फिर चंदे आलम भी दौड़ा। योगी जी की सरकार में अगर वो भाजपा समर्थक था, उसके घर पे एक नेम प्लेट भी मैंने देखी, तब कई डिबेटों पे मैं बैठा हूँ, तो कुछ कंट्राडिक्टरी भी था, लेकिन वो सवाल नहीं है। एक मौत हुई है, दुखद मौत हुई है, किसी भी व्यक्ति की मौत हो, उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है, तो बाबर की हत्या क्यों हुई? ये आप मुझको पूजा जी बता दीजिए कि ये जो धमकी धमाके के खेल हैं, क्या कभी आरिफ बेग साहब के साथ भी इस देश के अंदर धमकी दी गई? क्या कभी सिकंदर बख्त साहब को भी धमकी दी गई? क्या सैयद शाह
नवाज हुसैन की दी गई, क्या मुख्तार अब्बास नकवी को धमकी दी गई, या जो अभी मंत्री बने उत्तर प्रदेश में दानिश अंसारी से लेकर मोहसिन रजा तक, उसके पहले सीमा रिजवी, एजाज रिजवी तक, ये देखिए ये जो आपस की वैमनस्यता है या चीजें, इसको कह के मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कानून को अपना काम करना चाहिए, लोगों की सुरक्षा पर पूरी तरीके से ध्यान दिया आपने जाना जिन चाहिए। लोगों का ये नाम छोटी लिया छोटी वो घटनाएं, संपन्न लोग हैं, संपन्न लोगों के ऊपर कोई हमला नहीं कर देता। संपन्न लोगों के ऊपर हमला करने से पहले कोई भी 100 बार सोचता है। पूजा यादव या जावेद खान के ऊपर कोई यूं हमला नहीं कर देगा। पूजा जी सुन लीजिए, इस देश में दो प्रधानमंत्री की हत्याएं क्यों हो गई, उनकी शहादत क्यों हुई, ये भी तो आपको मालूम है ना। कह रहा हूं, देखिए ये मैं क्या कह रहा हूं, आप उस बात को सुनिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण करके कौन करा आप इस राजनीतिकरण? समाज को कितनी दूर तक ले जाना चाहते, कहां पर खड़ा करना चाहते, मैं ये कहना चाहता हूं। कर कौन रहा है राजनीतिकरण? आप ये कह रहे हैं कि ये इनकी कौन कर रहा है? ये इनका आपसी विषय था। आप ये कह रहे हैं कि ये इनका आपसी विषय था। हो रहा है तो योगी जी ने बाबर के परिवार को 2 लाख क्यों दिया? इस तरीके की घटनाएं में 40-40, 50-50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया। इसी योगी जी की पिछली सरकार में सरकारी नौकरियां दी गई। तो इसमें बाबर का क्या कसूर था? जिन बच्चों को आज जो हरिश्चंद्र जी जवाब दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये मासूम बच्चे हैं। आप पूछ रहे थे कि कौन सी ताकत है इसके पीछे, काम करेंगे। मैं आपको बताता हूँ जो ताकत साहब वाले केस में थी, जो लोग समाज को अतिवाद की तरफ ढकेलना चाहते हैं, वो ताकतें इसके पीछे काम करती हैं। आज अगर भाजपा का झंडा लगाने पे किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। निदा खान को, बरेली की निदा खान को उनके पति ने तलाक दे दिया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसी तरह से शहनाज सैफी जो बिलसी का है बदायूं जनपद के, उसको धमकी दी गई। तो ये वो लोग हैं, ये वो ताकतें हैं जो समाज को बंटवारा करके अब तक राजनीति करती रही। और साहब का केस हो या 3 तलाक का मसला हो, जो लोग अतिवाद की तरफ एक बार को ढकेल करके और उस पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे, ऐसे तत्वों का, ऐसी ताकतों का ये करतूत है जो इस समाज में अतिवाद पैदा करना चाहते हैं, जो एक विभेदकारी षड्यंत्र। वो आप पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इस बात का पूरा राजनीतिकरण कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो लोग अपराध में धकेल रहे हैं वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, और जिनके ऊपर आरोप लगे समाजवादी पार्टी के, वो लोग कह रहे हैं कि ये मामला वैमनस्यता का या आपसी इनका विषय है। मैं जावेद साहब से पूछता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को मत डांटिए। आप निकल के आए क्या? ऐसे तत्वों की आपने निंदा की क्या? अब मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवों को चाहिए कि ऐसे लोगों की कस के मजम्मत करें जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा का समर्थन हो सकता है, किसी राजनीतिक दल का समर्थक हो सकता है। इसके मतलब ये नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, पर ये जो बाबर का परिवार है, जरा इनकी जुबानी बताइए, क्या ही कोई आपसी इनका बैर था? कोई इनका आपस में विवाद चल रहा था? क्या वाकई इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? जी देखिए, अगर बात करें तो हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है कि नाली का विवाद था बाबर के परिवार से, लेकिन उस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी दोनों पक्ष में। लेकिन जो 20 तारीख की बात है, तो 20 तारीख को जो है कि बाबर आता है और बीजेपी के जीतने की खुशी में वह घर पे, आप देखिए मेरे पीछे लगा हुआ है, बाबर का घर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, और साथ ही वो अपने ही घर के बाहर मिठाई बांटता है। उसका गुनाह केवल इतना ही रहता है। हालांकि इसको राजनीतिक टूल देने की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि बाबर मिठाई बांटता है और उसका गलती बस केवल इतना है कि केवल वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। उसको लेके उसके जो है कि जो दोनों मेरे सटे जो है कि इधर दोनों तरफ जो उसके पटदार हैं वह उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर देते हैं और इसी छत से उसको नीचे फेंक देते हैं, जिसके वजह से वह इलाज के दौरान 5 दिन बाद उसकी लखनऊ में ही मौत हो जाती है। ये जिस माँ की कोख उजड़ गई है, जरा उस माँ का दर्द तो बताइए कि वो अपना कैसे दर्द बयां कर रही हैं। ये सब तो क्या बात कर रहे हैं उससे इतर, ये जरा माँ क्या कह रही है बताइए, जरा सुनवाइए हमारे दर्शकों को। मैं बाबर के माँ से भी आपको बात कराऊंगा, मेरे साथी बैठी हुए हैं। साथी, आप बताइए कि किस तरह से आपको लग रहा है कि आपका बेटा चला गया, क्या मानती है? बाबू वही खातिर लोग शादी के और बात
हत्या को के और बाबू के 10 लाख का अलमा है पर भी 10 लाख दे दे आ बाबरा तो कमुआ के दे दे कितना कॉल रे अठान एक दिन पहले आइल बा कल मैं ये मार कमुआ के पेट दो हम देख ले हेलो ये 6 जन हत्या पहले वाले तो में जल्दी से ये बच्चों की माँ से भी एक बार बात कराइए, जल्दी से 10 सेकंड। जी जी, हम उनके पास भी चलते हैं। कैसे गुजर बसर होगा आप दुनिया में? कैसे आपका गुजर बसर होगा? आप थोड़ा तेज बताइए। कैसे आपके पति का तो है नहीं, कैसे अब आपकी परवरिश होगी, आपके बच्चों की परवरिश होगी? कैसे परवरिश होगी? थोड़ा तेज बताइए आप। क्या मैंने कैसे परवरिश होगी, क्या चाहती हैं? चलिए देखिए, छोटा सा बच्चा इस माँ की गोद में बैठा है, ये बाबर का बच्चा है। बाबर के इस छोटे से बच्चे के सर से बाप का साया छिन चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, फिर से एक बार अपील है कि अगर कोई भी समाज में राजनीतिक जहर घोलने की कोशिश करे तो ज़रा इससे बचिए, क्योंकि नेताओं का कुछ नहीं जाता लेकिन घर के घर उजड़ जाते हैं। नमस्कार।